तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज काफ़ी दिनों के बाद मिलना हुआ, क्योंकि आज हमारी डीएलपी की क्लासेस हैं। डिजिटल लिटरेसी जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अंतर्गत बहुत सारा हमको सीखना है। कुछ बच्चों की ये शिकायतें थी कि स्टार्टिंग के स्टूडेंट हैं, तो उनको कुछ कंप्यूटर के बारे में हम लोगों को आज क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारी क्लास जीएस की क्लासेस थी, तो आज बरसात की वजह से थोड़ा दिक्कत रही बच्चों को। तो आज फिर हम स्टार्ट करते हैं डीएलपी क्लास को लेके। सबसे मेन चीज़ तो यही पूछना चाहूँगा मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि अगर हम डिजिटल लिटरेसी के प्रोग्राम की बातचीत कर रहे हैं तो सारा कार्य आज के टाइमिंग में आपको पता होगा कि आज सब डिजिटल का ज़माना है। डिजिटल का मतलब है कि देखिए सारी चीज़ें हैं आपके पास, जो डिवाइसेस वगैरह हैं, चाहे वो आपके स्मार्टफोन हो, आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो डिवाइसेस हैं। आजकल स्मार्ट वॉचेस तक आ गई हैं, वो सब जो डिजिटल ही हैं, और इसकी वजह से हम लोगों को बड़ा इजी सारे कार्य हमारे हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी पिछली क्लासों में आपको बताया था कि जब से ये डिजिटलाइज सारा कुछ हुआ है 2014 में, जब भारत सरकार नई सरकार का गठन हुआ, तभी से बड़ी स्पीड से हम डिजिटल की ओर बढ़े। अगर हम 2014 से पहले की बातचीत करें तो उसमें इतना नहीं था जितना हम 2014 के बाद में आगे बढ़े हैं। आज हम अपना जैसे बड़ा इजी तरीके से हम अपने पैसे को कहीं भी भेज सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं जिन ऐप्स के माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं। और ऐप्स की अगर बात करें तो ऐप्स में आप सभी के पास अपने अपने फ़ोन पे होगा, जो फ़ोन पे यूज कर रहे होंगे। कोई पेटीएम यूज कर रहा होगा, कोई एयरटेल मनी जो है उससे ट्रांसफर कर रहे होंगे। ठीक है, फ़ोन पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से हम अपना डाटा इधर से उधर भेज सकते हैं। अब बात है कि हमारा प्रोग्राम है वो डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के माध्यम से मेन ये है कि बहुत सारी ऐसी पब्लिक पॉलिसी जो गवर्नमेंट, जो सरकार द्वारा बनाई गई हैं, और कैसे हम पब्लिक पॉलिसी को हम कैसे समझ सकें। अब देखिए, अगर मैं बात करूं ग्रामीण क्षेत्र की, तो गांव में बहुत सारी पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे जो है सुविधाएं लोगों के लिए आती हैं, लेकिन पता नहीं हो पाता। अगर मैं, चूंकि स्पेशली ये ग्रामीण से संबंधित एक प्रोग्राम है, क्योंकि हम लोगों को एक डिजिटल, हमारा एक लिटरेसी होनी चाहिए। हमको जो शिक्षित हैं हम होने चाहिए डिजिटल में, हमको जानकारी सारी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं हम लोगों को कि गाँव में अगर बिजली का बिल आ रहा है तो नॉर्मल कहाँ जाएंगे, बिलारी आते हैं, या जो सेंटर्स हैं वहाँ जमा करते हैं कि बिजली का बिल तक जमा करना होता है। अगर इन सारी चीज़ों की शिक्षा अगर मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे सुविधाएं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो सरकार की तरफ से गांव के लिए आती हैं, हम लोगों को पता नहीं होता। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे हम लोग अनअवेयर रहते हैं इन चीज़ों से कि जॉब्स कौन से आ रही हैं, कौन से नहीं आ रही, किन इंटरनेट के माध्यम से हमें कहाँ पहुँचना चाहिए, क्या हमें सर्च आउट करना चाहिए, जिससे कि हम वो सारी चीज़ें बड़ी इजी तरीके से हम लोगों को मिल जाएं और हम समझ सकें। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से हैं कि हम लोगों को वो सारी जानकारी, चाहे वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, या आपकी फ्यूचर से रिलेटेड हो, या वो गतिविधियाँ, या वो एक्टिविटी, या वो प्लानिंग जो सरकार द्वारा लोगों को लिए की गई है, हम लोगों को नॉर्मली पता नहीं होता। तो इन प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को हम वन बाई वन जान जाएंगे। एक चीज़ और भी है, देखिए, अगर हम स्टूडेंट हैं या गांव से कोई भी हो, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अगर वो एडमिशन लेता है कहीं पर, तो जाहिर सी बात, अगर वो छोटी क्लास में है, उसका अगर कोई बड़ा है, उसके जो बच्चे हैं छोटी क्लासेस में एडमिशन दिलाना है, तो ज़रूरत पड़ती है बर्थ सर्टिफिकेट की। हमें बर्थ सर्टिफिकेट के लिए इधर उधर भागना पड़ता है, लेकिन सारी चीज़ें हम एक क्लिक पर ही अपने फ़ोन, अपने टेबलेट, अपने पीसी, पर्सनल कंप्यूटर और अपने लैपटॉप द्वारा ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, और बहुत इजी तरीके से। ऐसे ही अगर कोई बहुत ज़्यादा एजेस हो जाती है, और एज होने के बाद में, जैसे कि हमारे दादा वगैरह वगैरह, अब उनका डेथ हो गया, उनका सर्टिफिकेट की हमको ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि उन सर्टिफिकेट के बाद में वो सारे काम हमारे होने हैं। जिनके जो डेथ सर्टिफिकेट होता है वो भी हम एक क्लिक से अपना जो है ऑनलाइन कर देते हैं, सारा कुछ बड़े इजी तरीके से हो जाता है। मैंने देखा है लोगों को
कि इधर उधर भागते हुए महीनों घूमते हैं, वो किसी के पास जाते हैं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके पास दौड़ते हैं, लेकिन महीनों लग जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम इन चीज़ों को जान जाएंगे तो बड़ा ईजी तरीके से हम वो कार्य कर सकते हैं। तो ये आपके डिजिटल। दूसरी चीज़ एक और है, हमें अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है, हमें अपने कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमको जरूरत पड़ती है। ऐसे ही बहुत सारी जो मैंने पब्लिक पॉलिसीज़ बताई। अब देखिएगा, अगर गांव में अभी चूँकि कोरोना काल ही कहेंगे अभी इसको, क्योंकि अभी प्रॉपर तरीके से जो छोटे स्टूडेंटों की क्लासेस हैं वो स्टार्ट नहीं हो पाई हैं, तो उसमें आपने देखा है कि कितना हम परेशानी से गुजरे हैं पीछे। तो इसमें सबसे बड़ी एक दिक्कत और है जो हम लोगों को फेस करनी पड़ती है कि कोई भी कार्य के लिए हमको कहीं ना कहीं सरकारी ऑफिस में जाना पड़ता है। और ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग इन चीज़ों से अवेयर रहेंगे, अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अवेयर रहेंगे, इन सारी चीज़ों से अवेयर रहेंगे, तो हम बड़ा नॉर्मल तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से सारे कार्य कर सकते हैं। ठीक। दूसरी चीज़ एक और है, डिजिटल लिटरेसी में डिजिटल का मतलब हमें पता है, डिजिटल का मतलब कि आज के वो सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से, फ़ोन पर या लैपटॉप पर सारी चीज़ों को बड़ा अपने जो डिवाइसेस हैं उनके माध्यम से सीख लेना, ये बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करना, ये हम डिजिटल के माध्यम से करते हैं। चूँकि आज का टॉपिक हमारा डिजिटल को लेकर है, आज का टॉपिक हमारा हम कंप्यूटर को लेकर भी क्लियर करेंगे कि कुछ नए स्टूडेंट हैं जो अभी नए आए हैं, तो अभी स्टार्टिंग में उनको भी हमको बताना पड़ेगा। तो एक हमारा डिजिटल के बारे में बहुत सारी चीज़ों को हम अभी साथ साथ क्लियर करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक तो ये है कि सबसे पहले मैं, क्योंकि नए स्टूडेंट हैं तो नए स्टूडेंट है, उसके मामले में मेन यही है कि हम पहले तो बातचीत करते हैं कंप्यूटर क्या होता है। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर क्या होता है, तो कंप्यूटर का देखिए हम लोग डेफिनेशन तो याद करते ही करते हैं, लेकिन अगर सिंपल वे में किसी को हमें समझाना हो तो हम कैसे समझाएंगे। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा हम कोई भी कार्य बड़े आसानी से कम समय में कर सकते हैं, तो ये हमारा कंप्यूटर है। ठीक। अब मेन बात आता है, ये हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को बनाया किसने, किसको श्रेय जाता है कंप्यूटर बनाने का, चार्ल्स बेबेज को जाता है। ठीक। अगर हम बात करें कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर इन्वेंशन कंपनी कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट है। अगर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की बात करें तो उनके सीईओ का नाम क्या है, सीईओ जो है वो कौन है, सत्या नडेला है। तो सत्या नडेला है। सत्या नडेला, चूंकि हम सत्या नडेला की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे भारतीय मूल के हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, अगर हम गूगल के सीईओ की बात करें तो वो हमारे इंडिया के हैं, रिलेटेड है आपके आईटी से। ठीक। खैर आगे हम बढ़ते हुए बातचीत करते हैं। एक मेन चीज़ है, मैं आपको बताऊं आज, हमारी जो लास्ट क्लास रही थी, तो मैंने आपको उस दिन लास्ट क्लास में समझाया था कि ईमेल पर हम कैसे कार्य करते हैं, ईमेल वगैरह वगैरह किस तरह से हम उसका यूज करते हैं, कैसे हमें किसी को अपना डाटा भेजना हो हम कैसे डाटा भेजेंगे, बहुत सारी चीज़ों को हमने लेके बातचीत की थी उस दिन। ऐसे आज इसके अंतर्गत कुछ और चीज़ें हम लेते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट, मेन है प्रोग्राम हमारा डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि हम कैसे कैसे लेकिन मेन थिंग ये है कि हम लोगों ने ये सारा कुछ तो मैंने बता दिया आपको कि ऐसे करते हैं, हम लोगों को ये करना पड़ता है ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन का मतलब है कि हम करेंगे कैसे, मेन टॉपिक वही है ना हमारा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सारे जो कार्यक्रम जितना भी हम लोग काम करेंगे ऑनलाइन, वो सब किसके माध्यम से होगा, वो होगा इंटरनेट के माध्यम से। और जब तक हमें इंटरनेट के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हम कार्य कैसे करेंगे, उन चीज़ों पर हम आज डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं। मेन टॉपिक जो हमारा है वो है इंटरनेट। पहले हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे और उसके बाद में कैसे हम किन किन प्लेटफॉर्म पर जाकर कार्य करेंगे वो हम सीखेंगे आज। तो मैंने आपका इंटरनेट को सिंपल वे में कहें तो अगर मैं इसको अगर तोड़ूं मैं इसको इंटर प्लस नेट, तो इंटर का मतलब क्या मतलब होता है, इंटर का
इंटर मतलब कि इसको देखिए माध्य भी बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, ठीक। और नेट का मतलब जाल, और इंटर को हम अंतर भी बोलते हैं, ठीक है, अंतरजाल। हाँ, तो बात देखिए, अगर हम इसको कहें तो इसको क्या बोलेंगे हम, अंतरजाल। नहीं इतना बोले जाल। और अगर इसको अंग्रेजी में इसका एक बहुत छोटी सी लाइन हम क्लियर कर लेते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कॉल्ड इंटरनेट। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बोलते हैं हम इसको, इंटरनेट को। हाँ, तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कॉल्ड इंटरनेट। तो इसका सीधा मतलब होगा नेटवर्क को भी नेटवर्क है जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं। आपने देखा होगा आपके पास फोन है, सभी के पास स्मार्टफोन है आज के टाइमिंग में। हम लोग बड़ा इजी तरीके से व्हाट्सअप चलाते हैं, हम टेलीग्राम यूज करते हैं, हम फेसबुक यूज करते हैं, हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, हम ट्विटर यूज करते हैं। तो ये सब किसके माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से। अगर इंटरनेट की सुविधा ना हो तो हम कैसे कार्य कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेन तो ये है कि इंटरनेट क्या है, एक अंतरजाल बोलते हैं इसको, इंटर प्लस नेट, दैट इसका नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब अगर ये डेफिनेशन हमको बात करनी है तो इट्स अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कॉल्ड इंटरनेट। ये आपका इंटरनेट हो जाता। अब मेन चीज आती है कि अब हमारे पास इंटरनेट, तो हम कार्य कैसे करेंगे। अब हमने इंटरनेट कनेक्ट हो गया तो सबसे पहले हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी जिसको लेके हम कार्य करेंगे। हम उस पर आ रहे हैं, मैं नीचे ही रख देता हूं। जो नेक्स्ट बात आती है हमारी, आती है वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर, तो वेब ब्राउजर्स के बारे में हमको पता है। वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, जानता है कोई वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं। और आज के टाइम में देखिए बिना वेब ब्राउजर से हम कार्य नहीं करते। जैसे आपके फोन में आपने देखो गूगल क्रोम में हम कार्य करते हैं, ठीक है। पहले एक चाइनीज होता था जो अब बंद कर दिया गया है, यूसी ब्राउजर, है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर। जैसे आप अपने अगर नॉर्मली अगर विंडो 10 में आप कार्य कर रहे हैं आपके जो पीसी में या लैपटॉप में, तो अब जैसे ऑन करेंगे तो अगर विंडो 10 पड़ी हो तो उसमें आपका लेटेस्ट वाले आपके विंडो एक्सप्लोरर वो आएगा ही आएगा। तो अगर हम अब वेब, क्योंकि बिना वेब ब्राउजर के हम कार्य, जैसे हम गूगल पर भी जाते हैं तो हम इन चीज़ों की बातचीत करेंगे। अभी पहले तो हम वेब ब्राउजर में कार्य करेंगे। तो वेब ब्राउजर्स के तो बड़ी, इनके द्वारा ही हम कार्य कर सकते हैं, वेब ब्राउजर्स। और वेब ब्राउजर्स क्या होता है कि जो भी हम सर्च आउटिंग करते हैं या ब्राउजिंग करते हैं कुछ भी, तो उसमें हमारे ये बहुत अच्छी तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। तो कुछ ऐसे पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं जिनको लेकर हम आप बातचीत करेंगे। तो सबसे मेन तो यही है, अगर हम कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं तो नॉर्मल सबसे जो मेन आता है वो आता है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर। और सबसे ज्यादा इसके बाद में अगर बातचीत करें तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा मैंने देखा है स्टूडेंट यूज कर जो करते हैं सभी लोग, वो करते हैं गूगल क्रोम, ठीक है। गूगल क्रोम के बाद में बात करें तो मोजिला फायरफॉक्स, और भी बहुत सारे ऐसे वेब ब्राउजर्स हैं जिन पर हम कार्य करते हैं। जब भी आप अपने मोबाइल में ओपन करोगे कुछ भी, अगर आप गूगल भी ओपन करोगे तो ऊपर जो आपका जिसके अकॉर्डिंग आपका खुल रहा है तो वो वेब ब्राउजर ही होगा। नॉर्मली आप गूगल क्रोम में ही होता है आपका वेबसाइट, है ना। जो हम वेबसाइट, जो भी वेबसाइट ओपन करेंगे तो वो क्या होती है, वो वेब ब्राउजर के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ ओपन होता है। जैसे हम कोई भी सरकार की वेबसाइट भी ओपन करेंगे, अगर गूगल के माध्यम से भी ओपन करेंगे तो वो किस वेब ब्राउजर्स के ही अकॉर्डिंग सारा कुछ कार्य करेगा। तो ये क्या होते हैं हमारे वेब ब्राउजर जिनके अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं, ठीक है। पॉपुलर ब्राउजर देखिए आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपरा है। ओपरा का नाम सुना होगा आपने, हाँ हाँ, ओपरा है, ठीक है। ओपरा ये मिनी है, फोन वगैरह का हम यूज करते थे। अगर कंप्यूटर की बात करें, पीसी की बात करें तो ओपरा ही आपका आता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं जिनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कार्य करते हैं इंटरनेट पर। इंटरनेट के माध्यम से सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर दूं।
तो ये हमारा क्या था, हमने बातचीत की वेब ब्राउजर्स को लेके। अब लेकिन सबसे मेन चीज़, जैसे मैंने अभी नाम लिया 2 बार गूगल का, तो हम लोग बड़ा करते हैं कि ऐसा करो गूगल पे सर्च आउट कर लो। तो ये चीज़ें क्या है, इनको लेके हम बातचीत करेंगे। तो ये बोलते हैं इनको सर्च इंजन। क्या बोलते हैं? सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होते हैं? सर्च इंजन होते हैं जो नॉर्मली हमको बड़ा, जैसे हमारा सबसे ज़्यादा आजकल जो यूज ज़्यादा करते हैं गूगल ही करते हैं। तो क्या करते हैं, नॉर्मल गूगल पर गए और कुछ भी हम लिखा, जो भी सर्च आउट करना हम उसको सर्च कर लेते हैं। तो ऐसे इंजन्स इंटरनेट के माध्यम से जो भी हम चीज़ों को, जो भी जानकारी को, जो भी इंफॉर्मेशन को हम लेना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस पर लिख देते हैं जो भी हमें करना होता है। अगर गूगल पे मैं समझता हूँ कि अगर आप नॉर्मली YIS एजुकेशन डालोगे तो आपकी तुरंत वेबसाइट YIS एजुकेशन की आपकी आ जाएगी। ठीक, अगर आप अपने पढ़ाई से रिलेटेड, आप अपने टॉपिक्स पर भी कोई भी हम जो है खोजना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो हम इनके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो गूगल जैसे सर्च इंजन, पहले तो सबसे ज़्यादा जो सर्च करने वाला है वो क्या है? गूगल। गूगल के बाद में बहुत सारे ऐसे भी हैं, याहू है, Amazon है, क्रोम है, ठीक। तो ये और भी ऐसे बहुत सारे हैं सर्च इंजन जिनके द्वारा हम कुछ भी सर्च आउट कर लेते हैं बड़े इजी तरीके से। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा यूज में होने वाला है तो क्या है? गूगल। तो गूगल में साथ कोई गूगल ही, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा लोग इतने अवेयर नहीं हो पाते, क्योंकि गूगल का ज़्यादा यूज करते हैं। गूगल को देख लो, गूगल पर सर्च करो, है ना। तो ये क्या हमारे सर्च इंजन है, गूगल, याहू, Amazon और भी बहुत सारे हैं। लेकिन नॉर्मल क्या हम लोगों के, हम जो गूगल ही ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये आपके क्या हुआ, सर्च इंजन। अब क्योंकि अगर हमें एंट्री करनी है या फिर हम लोगों को कोई वेबसाइट पर जाना है, तो हमें वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन का यूज़ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, अब वो सारी वेबसाइट पर हम बातचीत करेंगे कि गूगल पर या सर्च इंजन में हमें क्या सर्च करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उन पर जाके देख सकें क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो एक वेबसाइट है जिसको बोलते हैं PIB, ये गवर्नमेंट की साइट है PIB.in। अगर गूगल पे यही हम PIB डाल देंगे ना, तो गूगल की जो वेबसाइट है वो सब पूरी एक लिस्ट आ जाएगी। जो पहली में, जैसे पहली बार में जो आता है वो फर्स्ट टाइमिंग में, और उस पर ही लिस्ट पे हम क्लिक कर देंगे, PIB की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। PIB क्या है कि PIB गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या अब तक किया है, क्या करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें किस पे मिलेंगी? PIB पे मिलेंगे। ठीक, अब बात आती है उत्तर प्रदेश को लेकर। अगर हम यूपी में रह रहे हैं तो हमें उत्तर प्रदेश के बारे में कैसे जानकारी मिलेगी? ठीक है, तो एक तो यही है कि अगर हम नॉर्मली ये लिख दें, ये ध्यान रखेंगे हम बच्चों कि www, ये तो गूगल पे कर रहे हैं तो खाली यही लगाएंगे, और अगर हम वेब ब्राउज़र पर डालेंगे, वेब ब्राउज़र पर क्या लिखेंगे? www.pib.in। अगर यूपी की बात करें तो www.upgov.in। ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ ना जाके हम मुरादाबाद के, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट मुरादाबाद का डाल देंगे, www.moradabad.nic.in, है ना। तो इन वेबसाइट के माध्यम से सबसे पहले तो कहाँ पहुँचेंगे कि क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या चल रही हैं। अब जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश के बेल्लारी के, मुरादाबाद के बेल्लारी में हैं, तो अब हमें क्या, अगर अपने गांव का स्पेशली कुछ देखना हो तो इसी से ही www.moradabad.nic.in से ही वो सारी चीज़ें हम लोगों को मिल जाएंगी। और कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमें अपने गांव के बारे में, भूखंड हैं उनके बारे में देखना है, गांव के बारे में, भूखंड के बारे में देखना है, तो उसको बोलते हैं हम राजस्व विभाग बोलते हैं ना, जमीनों के बारे में जो देखता है तो उसको बोलते हैं हम राजस्व विभाग।
तो www.morabat.nic इन पर जैसे ही जाते हैं, राजस्व विभाग का एक कॉलम मिलोगे कि हिंदी और अंग्रेजी में दोनों सुविधाएं हैं। तो जैसे ही हम राजस्व विभाग पे क्लिक करेंगे तो वो राजस्व विभाग की क्या आएगी, साइट्स ओपन हो जाएगी। और राजस्व विभाग की साइट्स ओपन होने के बाद में क्या कर सकते हैं, अगर हमें अपने गांव की जमीन के बारे में भी सारा कुछ जानकारी लेनी है, किसकी जमीन किसके नाम है, क्या है, कितना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके जाने के बाद में बाकायदा ऑप्शन आएगा कि आप जमीन के बारे में अगर देखना चाह रहे हैं, भूमि के बारे में, तो क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद में क्या आएगा, उसके बाद में वो सारी डिटेल्स मांगेंगे कि कौन से गांव में बिलारी है, अगर बिलारी में कौन सा गांव है। गांव के बाद में आपकी वो अगर जमीन के बारे में पूछना चाहते हैं, वो नाम से ही पूछ लेता है, गाटा संख्या भी मांगता है। और नॉर्मली हम नाम से ही अपना, अगर गाटा संख्या पता है आप तो गाटा संख्या से दे दो, अगर नहीं पता तो खाली नाम से ही हम अपनी जमीन को देख सकते हैं। तो ये भी जो बहुत सारे लोगों को खाता खतौनी की जरूरत पड़ती है, गाँव से रिलेटेड है सब लोग, तो खाता खतौनी की भी जरूरत पड़ रही है। हमें बहुत टाइमिंग होता है, भाग करनी पड़ती है। हम जो तहसील मुख्यालय है वहाँ पर हमको जाना पड़ता है। लेकिन क्या होगा, अगर हम लोगों को इन वेबसाइट्स की जानकारी होगी तो हम क्या करेंगे, कहीं जाने की हमें ज़रूरत नहीं, हम अपने घर बैठे ही एक क्लिक पर और एक मोबाइल के क्लिक पर ही सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये है डिजिटल का, यही कि हम लोगों को वो अवेयरनेस होनी चाहिए जो कि हमको नहीं हो पाती, हमें बाहर भागना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें अभी और बातचीत करेंगे। बिल को लेके बात रही, बिजली का बिल जमा करना है, पानी का बिल जमा करना है, ठीक है, हमें फ़ीस जमा करनी है किसी की, ठीक, हमें अपने स्कूल में फ़ीस जमा करनी है, कोचिंग की फ़ीस जमा करनी है, यहाँ तक कि अगर हमको कहीं कुछ खरीदने भी जाना हो तो हम कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा उनको पेमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आगे इसको करते रहेंगे। ठीक, तो ये हमारा राजस्व विभाग हो गया। ठीक, अगर हम जमीन को लेके बातचीत करें, अब मेन बात आती है स्टूडेंटों को कि बहुत सारी दिक्कत होती है कि हमें जो है जैसे जन्म प्रमाण पत्र को लेके हमें क्या करना पड़ेगा, जन्म प्रमाण पत्र जो सबसे पहले फॉर्म ऑनलाइन होते हैं। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र की बात हो तो वो कैसे करेंगे, और अगर हम जाति प्रमाण पत्र है, स्थायी प्रमाण पत्र है जिसको डोमिसाइल बोलते हैं, ठीक, इनको हम कैसे, तो इनको करने का तरीका है नॉर्मली इन्हीं वेबसाइट के माध्यम से हम क्या करते हैं, अगर इनके वेबसाइट के माध्यम से नॉर्मली हम morabat.nic में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ बाकायदा एक लिस्ट आएगी पूरी, क्योंकि अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में होती हैं, और उस लिस्ट के माध्यम से आपको जहाँ वो दिखाई दे, बिल्कुल एक लिस्ट चलती है, उस पर जाके हम जन्म प्रमाण पत्र पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो बहुत सारी आपसे डिटेल्स मांगेगा। वो डिटेल्स जैसे जैसे आप एक फॉर्म टाइप के आते हैं वो डिटेल्स आप भर देंगे, और भरने के बाद में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका वो फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद में वो संबंधित अधिकारी के पास पहुंच जाता है। अब सारा काम हमने तो अपने साइड से कर दिया, अब सारा काम किसका रहा, उन लोगों का रहा। अब वो सब जैसे ही देखेंगे कि ये जो है ये फॉर्म हमारा फिलअप हो गया है, अब हमें इस पर कार्य करना है, तो उससे संबंधित अधिकारी आपसे कांटेक्ट करेंगे, और क्योंकि उसमें एक टाइमिंग होता है कि उस टाइमिंग के अंदर आपको देना होगा, तो बाकायदा उसी पीरियड में ही वो लोग आपसे बातचीत करेंगे, क्या कैसे है, सारी डिटेल्स भी आपसे वो लेंगे, उसके बाद में आपका ये कार्य हो जाएगा। ऐसे ही मृत्यु प्रमाण पत्र है, जाति है, स्थायी है, क्योंकि सबसे पहले तो जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो संबंधित अधिकारी को ये सारा फॉर्म वगैरह जो फिलअप कर देते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंचती है, लेकिन उससे पहले जो प्रमाणिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें फॉर्म में भरनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद में जैसे हमारा फॉर्म फिलअप हो जाएगा, संबंधित अधिकारी के पास ये सारी चीज़ें जाएंगी, और एक टाइमिंग ड्यूरेशन में ही वो सारे कार्य हमारे हो जाएंगे। तो मेन है कि हमें भागना कहीं नहीं पड़ेगा। ठीक, अब बात आती है कि किसानों से रिलेटेड बात कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी सब्सिडियां हैं जो किसानों को मिलती हैं, बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चल रही हैं। अभी फ़िलहाल में जैसे किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, जिसमें 6,000 रुपये मिल रहे हैं एक साल में, तो अभी 2,000 की किस्त अभी भी डाली हुई है, सब लोगों के में अकाउंट में आया है। तो कोई ऐसा होता है कि जिनको नहीं मिल रहा है, तो कहाँ दिक्कतें हैं, कहाँ खामियाँ हो गई हैं फॉर्म के लेके, तो वहाँ का हम
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर किसान सम्मान निधि योजना का क्लिक करेंगे और वहाँ जाके सारी डिटेल्स हम देख लेंगे कहाँ हमारा कमी है। अगर हमारे उस लिस्ट में नाम है तो हमें पता रहेगा, ना पता रहेगा तो हम संबंधित अधिकारी के पास जाकर वो सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। अब गांव में बहुत सारे देखिए गांव में ट्यूबवेल्स भी आए थे लगने के लिए, किन किन लोगों के ट्यूबवेल आए, किन किन लिस्टों में नाम है, किन का नहीं है। गांव में बहुत सारी कॉलोनी आती हैं, लैटरिन भी बनी है ना, शौचालय आए हैं, बहुत सारे शौचालय बने। अब हमको वो देखना है, हमको नहीं पता होता, गांव में प्रधान क्या देता है, भाई तुम्हारा नाम है, लेकिन अगर हमको देखना तो हम कैसे देंगे? तो हम इंटरनेट के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारा कुछ देख सकते हैं। हमको ये पता रहेगा गांव में किस लोगों को जो लायक हैं किसको मिला है और जो लायक नहीं थे किसको नहीं मिला। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब मेन बात आती है राशन को लेकर, राशन कार्ड है, राशन को लेके किन किन का राशन बना है, कार्ड बना है, किस किसके नाम है, मेंशन किए हैं या नहीं किए, वो सारी चीज़ें हम लोगों को पता होना चाहिए। कितना पैसा गांव में एक वित्तीय वर्ष में आया, कितना पैसा लगा, कहाँ लगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है, वो सारी चीज़ें अगर हम ये सारी चीज़ें जानते हैं तो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो सारी चीज़ देख सकते हैं। और एक जागरूक ग्रामीण के नाते, हम एक जागरूक मतदाता के नाम से हम क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हैं कि जब इतना पैसा यहाँ के लिए आया तो ये पैसा लगा कहाँ? तो आप पढ़े लिखे हैं, हम लोग का देखिए, हम लोग सब गांव से रिलेटेड है, शहर से तो है नहीं, तो हम लोगों को जागरूक बनना पड़ेगा। हमें जानना होगा कि कैसे कैसे कितना पैसा गवर्नमेंट दे रही है और कहाँ कितना लग रहा है। तो वो सारी चीज़ें किसके माध्यम से आएंगी? जब हम डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के माध्यम से इन सारी चीज़ों पर ढंग से बातचीत कर लेंगे, ढंग से समझ लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें यही कार्य करना है कि सबसे पहले आज जो हमारे ये जो मैंने आप बहुत सारी चीज़ें बताई, इन चीज़ों को लेकर हमें क्या करना है, घर पर जाकर बैठना है और इनको अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप के माध्यम से सर्च करो, अधिक से अधिक देखो क्या क्या मैंने जितना बताया उसको ब्रॉड तरीके से देखो, कहाँ कहाँ हमको कैसे गाँव में अगर ज़मीन हमने देखें कैसे देखेंगे। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि आप लोग गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है, ये चीज़ तो यूज कर रहे होंगे, नहीं कर रहे? आप कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे? आप कर रहे हैं? नहीं कर, आप कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे? तो ये सारी चीज़ें मेरी कोशिश ये है कि एक दिन हम ऐसी क्लासेस ले लेते हैं कि ये जो चीज़ें हैं जो आप जैसे अभी अनअवेयर हो, कैसे कैसे हम जो है ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर किसी का बिल पेमेंट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे आगे। ठीक है, तो खैर आज थोड़ा सा इस टॉपिक को हम वहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हमारी और भी इन चीज़ों को लेकर बहुत सारी चीज़ें बातें होंगी।